साल 2025 खत्म होने को है और इस 2025 के दौरान 5 ऐसे नाम बताइए जिनके लिए ये जो पूरा 25 के 25 साल रहा ये पनौती भरा रहा। सब कुछ जितना कुछ बुरा हो सकता था वो इन्हीं के जीवन में हुआ बिहार में। और 5 ऐसे व्यक्तियों के नाम बताइए जिनके लिए ये जो साल था वो पूरा मालामाल रहा, बिल्कुल धमाल रहा, बवाल रहा, गर्दा उड़ा दिए इधर के। ऐसे 5 नाम प्लस 5 10 नाम हम आज आपको बताएंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई हमसे छूट रहा है तो वो भी आप बता सकते हैं। जैसे अगर 2025 को देखिएगा तो पूरा 2025 किसी एक व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा मालामाल रहा तो वो नीतीश कुमार के लिए रहा। जिस नीतीश कुमार के अस्तित्व की लोग खत्म करने की बात कर रहे थे, उनकी पार्टी खत्म करने की बात कर रहे थे, उनको सीएम के पद से हटाने की बात कर रहे थे, आज वो धराशायी है। कहने के लिए 43 सीट से आज 85 सीट पे पहुंच चुके हैं और अभी चर्चा चल रहा है कि कुछ सीट मिला भी लेंगे, ये क्या पता सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएंगे। तो अब जो 2024 में पूरा 2024 चलते रहा, नीतीश कुमार पागल हो गए हैं, बौड़ा गए हैं, ये हो गया है, खत्म हो जाएंगे, कब गिरेगा, ये होगा, अब कोई चर्चा तक नहीं कर रहा है। अब वो राजनीति के, बिहार की राजनीति के भीष्म पितामह बन चुके हैं, अब कोई उनके ऊपर सवाल कर ही नहीं रहा है। तो सबसे बड़े अगर कोई अचीवर है तो वो है, लेकिन सबसे बड़े लूजर कौन है? सबसे बड़े लूजर तेजस्वी यादव। जिस तेजस्वी यादव को लग रहा था कि बस अब आज नहीं तो कल नहीं तो परसों डेट वेट सब कुछ फाइनल हो गया था, कुर्ता उर्ता सब सिला के रखा गया था, सीएम का शपथ लेने के लिए बेचारे को एक सीट अगर और नहीं आता तो नेता प्रतिपक्ष का भी पद नहीं मिलता, घर खाली करना पड़ रहा है। तो लालू परिवार से कह लीजिए, लालू परिवार के लिए पूरे 2025 का साल इतना बुरा रहा, परिवार टूटा, पार्टी टूटी, भाई गए अलग हुआ, बेटा बहन सब बर्बाद हो गया उनका। तो सबसे बड़े गेनर नीतीश कुमार, सबसे बड़े लूजर आपके तेजस्वी यादव। दूसरे नंबर पे अगर आप देखिएगा सबसे बड़े गेन करने वाले अगर बिहार में हैं तो वो है वैभव सूर्यवंशी। मात्र 12-13 साल की उम्र में डेब्यू करते हैं, सेंचुरी लगाते हैं और आज तक अभी खबर आ रही कि अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट के वो कैप्टन भी बन गए हैं। तो छाए हुए हैं मीडिया से लेकर के जहां भी आप देखिए। सबसे बड़े अगर बिहार ने सबसे बड़ा कुछ अचीव किया है तो उसमें वैभव सूर्यवंशी का नाम 2025 में बिल्कुल याद रखा जाएगा। लूजर में एक और उठा लीजिए, प्रशांत किशोर। जो प्रशांत किशोर कई लोगों को सीएम बनाए, पीएम बनाए, विधायक बनाए, मंत्री बनाए, सांसद बनाए, सब कुछ बनाए और जब अपनी पार्टी बनाए तो फुस 5% भी सही से, 5 छोड़िए, एक भी विधायक जीत नहीं पाए, खुद अपना चुनाव लड़े नहीं। अब वो कोमा में जा चुके हैं, पता नहीं कांग्रेस से मिलेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, या फिर 5 साल तक अगले संघर्ष की राजनीति करेंगे इस बिहार के अंदर, वो समय बताएगा। लेकिन 2025 उनके लिए तो बर्बाद ही रहा और उसमें चाहे वो पटना का गांधी मैदान, और उनको मिलते रहा, लगातार मिलते रहा। 2025 अप्रैल 2025 में जब वो गांधी मैदान में रैली किए, जब हुआ कि पूरा गांधी मैदान भर दिया जाएगा तो कोई आदमी नहीं मिला बैठने के लिए। लेकिन उसी गांधी मैदान में 2 दिन के बाद आईपी गुप्ता करते हैं, और ये आईपी गुप्ता एक अचीवर है, 3rd-4th सबसे बड़े अचीवर। 2025 दिन के लिए पूरा खेल लेके आया, पूरा उनके लिए सब कुछ धमाल लेके आया, आईपी गुप्ता है। जिस प्रशांत किशोर ने इतना खर्च किया, इतना मेहनत किए, उनके लिए नहीं भरा उनका वो गांधी मैदान, लेकिन आईपी गुप्ता उस गांधी मैदान को भर दिए। और आईपी गुप्ता सिर्फ गांधी मैदान को ही नहीं भरे, इसी 2025 में आईपी गुप्ता भी पार्टी बनाए, इसी 2025 में प्रशांत किशोर भी पार्टी बनाए। प्रशांत किशोर सारे विधानसभा में भोकाल मचाए रहे लेकिन एक भी सीट नहीं जीते, लेकिन आईपी गुप्ता जीत भी गए और आईपी गुप्ता को कोई जानता तक नहीं था। 13 अप्रैल 2025 से पहले जब गांधी मैदान भरा गया उससे पहले कोई जानता तक नहीं था। ये व्यक्ति सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से एक चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस से टिकट लेने जाते हैं, कांग्रेस इनको टिकट तक नहीं देता है, और साल भर के भीतर 2025 में ये इस व्यक्ति ने खुद को वहां तक पहुंचाया कि महागठबंधन के साथ गठबंधन भी किया, 3 सीटें भी लिया, 1 सीट जीत भी गया, और उस समय जीता जब मुकेश सहनी 0 सीट पे आउट हो गए। तो सबसे बड़े अचीवर में ये आ सकते हैं, आना चाहिए इनको। और लेकिन इनसे ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट हुआ है नितिन नवीन का, और इनका अचीवमेंट सिर्फ ये नहीं है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं कम उम्र में, कम उम्र तो है ही, उसके साथ साथ अनएक्सपेक्टेड था कि नितिन नवीन का कहीं कोई नाम नहीं था, कोई कभी लाइट में नहीं थे, लाइमलाइट में नहीं रहते थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि लोग कहते हैं कि इंतरिम
अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के पहले भी बिहार से बने हैं 2 लोग, लेकिन वो इंतरिम थे, वो 10 दिन 5 दिन के लिए बनते हैं ताकि बीच में स्लैग पीरियड के लिए। लेकिन अब अगर ये बने हैं, जैसा कि पिछले जेपी नड्डा बने थे, कार्यकारी के बाद वो फुल फ्लेज बने थे, तो 5 साल तक रहेंगे, और 5 साल तक रहेंगे तो 30 तक यही रहेंगे। 2029 का चुनाव इनकी अध्यक्षता में होगा। तो ये बड़ा अचीवमेंट है बिहार के लिए। लूजर में चले जाइएगा तो प्रशांत किशोर के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड से एस सिद्धार्थ का नाम आता है। एस सिद्धार्थ वही हैं जो के पाठक के जाने के बाद शिक्षा विभाग का उनको पूरा दायित्व दिया गया था। उसके बाद और भी बहुत सारे दायित्व दिए गए थे। लोग बहुत हल्ला मचाए कि अब तो ये जो है वो मुख्यमंत्री के पूरा पार्टी संभालेंगे, हो सकता है चुनाव भी लड़ेंगे। पहले 24 में हल्ला हुआ, फिर 25 में हल्ला हुआ, लेकिन अंततः मिला कुछ नहीं, शिक्षा विभाग भी गया और अब लाइमलाइट से बाहर हो चुके हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि एस सिद्धार्थ के लिए बहुत बड़ा एक लूजर हैं इस पूरे 2025 के। इसके अलावा सबसे बड़े लूजर एक और हैं, मनीष कश्यप। जो मनीष कश्यप पिछले 5 सालों से भोकाल मचाए हुए थे। 2024 भी इनके लिए बहुत बुरा ही रहा था, जब इनको जेल जाना पड़ा और वो सब करना पड़ा। लेकिन 24 में जाने के बाद, निकलने के बाद जेल से लग रहा था कि अब तो कुछ ना कुछ तो इनको मिलेगा। लोकसभा के चुनाव में भी ये खूब इधर उधर मारे। अब इस बार जो है वो जनसुराज में गए बीजेपी को छोड़ करके, लेकिन विधायकी अब भी नहीं हाथ लगा और अब फिर से ये माइक पकड़ के आ गए हैं। लेकिन अब वो जान कहाँ रहेगी? अब तो आप एक पार्टी के हो गए हैं, तो अब वो रहेगा नहीं। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 2025 में जो मनीष कश्यप हैं वो आगे नहीं बढ़े हैं तो पीछे ही गए हैं। उनको कोई अचीवमेंट तो नहीं कहा जा सकता है उनके लाइफ में। अब जो लोग पाए हैं, जिन्होंने कैप्चर किया है, 4 नाम मैं पहले आपको बता चुका था, नीतीश कुमार, वैभव सूर्यवंशी, नितिन नवीन और आईपी गुप्ता। आखिरी नाम जो 5वां नाम है वो है निशांत कुमार। ये अनएक्सपेक्टेड आपको इसलिए भी लग रहा होगा क्योंकि इनको तो कुछ मिला नहीं है, लेकिन आप याद कीजिए 1 साल पहले निशांत कुमार का कोई नाम लेता भी नहीं था कि पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा नहीं होगा। पार्टी के अंदर ही फूट थी। और आज की स्थिति क्या है? पिछले 1 सालों के दौरान इनकी एक्सेप्टेबिलिटी, निशांत कुमार की एक्सेप्टेबिलिटी सिर्फ पूरे जेडीयू में नहीं बल्कि अब तो बीजेपी के भी लोग बोलने लगे हैं कि आ ही जाना चाहिए, इनको बना ही देना चाहिए। अब देखना ये होगा कि 2026 में क्या इनकी एक्सेप्टेबिलिटी एज ए सीएम, जेडीयू में तो हो चुका है, बीजेपी में होगा क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। और शायद नीतीश कुमार का जो वर्क टू डू होगा या जेडीयू का वर्क टू डू होगा 2026 में रेजोल्यूशन, उसमें ये होगा कि आप बीजेपी और पूरे एनडीए के अंदर निशांत कुमार की एक्सेप्टेबिलिटी बना लीजिए सीएम के लिए। डिप्टी सीएम तो बन चुके हैं, वो जब भी चाहेंगे तब बन सकते हैं। तो ये सबसे बड़े अचीवर माने जा सकते हैं 2025 के। लूजर में आप एक खेसारी लाल यादव का भी कह सकते हैं। पूरे बिहार में उनका रौनक हुआ करता था। राजनीति में आए, एक पार्टी, एक विचारधारा, एक तरह के लोगों के साथ जुड़े और एक पार्टी के लिए प्रचार किए, तो ऑटोमेटिकली है कि जो अपर कास्ट, जो एनडीए के सपोर्टर वाले लोग हैं, उनके अंदर आपका फैन फॉलोइंग घट गया। ना विधायकी मिली, ना स्टार जो थे उसमें भी थोड़ा सा डेंट तो आ ही गया है। तो ये भी एक बहुत बड़े लूजर आप मान सकते हैं। तो ये था 5 लूजर प्लस 5 अचीवर 2025 के बिहार के। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।